चलिए देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट की वीडियो होने वाली है। आज की डेट में चाहे एक आम नागरिक हो, चाहे स्टॉक मार्केट में काम करने वाला निवेशक हो, सभी की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं इज़राइल और ईरान के वॉर के ऊपर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अगर कुछ ना कुछ हम लोगों को एक्टिविटी देखने को लगातार मिलेगी, तो उससे क्या होगा? उससे आगे आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखूँगा। आज क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी अगर आप लेटेस्ट देखेंगे, तो ईरान की तरफ से एक अटैक किया गया है और ये जो अटैक है, ये यूएस की जो एम्बेसी है, जो कि रियाद के अंदर है, उसके ऊपर किया गया है। हालाँकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है, वो यही है कि इसमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। छोटा-मोटा नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, कितना नहीं हुआ है, ये तो ख़ैर जो आर्टिकल्स हम लोगों को आगे पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे, उसमें पता चलेगा। अब ये जो अटैक हुआ, अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि अगर अटैक हो रहा है, तो इज़राइल यहाँ पर चुप बैठने वाला है या फिर अमेरिका यहाँ पर चुप बैठने वाला है। तो अमेरिका भी यहाँ पर काउंटर फायर करेगा। तो अमेरिका ने भी या फिर इज़राइल ने भी जो यहाँ पर स्ट्राइक की हैं, वो तेहरान के ऊपर की हैं और बेरूत के ऊपर की हैं। ठीक है? तो ये जो अभी अटैक हुआ है, ये ज़बरदस्त अटैक बताया जा रहा है और जिस समस्या के बारे में दोस्तों हम लोग आपसे अभी डिस्कस कर रहे थे, वो है समस्या दोस्तों ऑयल की। तो ऑयल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी इसलिए देखने को मिल सकती है क्योंकि जितने भी देश आपको पूरे ग्लोब के अंदर दिखाई देते हैं, सभी के पास में सीमित ऑयल भंडार हैं। अब वो चाहे कोई भी देश हो, ठीक है? अगर आप इंडिया को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में सीमित भंडार हैं, चाइना के पास में सीमित भंडार हैं, ठीक है? और वैसे तो देखा जाए सभी अपना जो ऑयल है वो स्टॉक कर लेते हैं क्योंकि पता होता है हर देश को कि अगर कुछ समस्या ऐसी विश्व में ग्लोबली अगर खड़ी हो जाए, तो उससे क्या होगा कि ऑयल नहीं मिल पाएगा। तो वो उतना स्टॉक कर लेते हैं, लेकिन इतना नहीं है कि साल 2 साल का स्टॉक कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने का या फिर 3 महीने तक का ऑयल स्टॉक करके चलते ही हैं। तो अमूमन क्या है कि भारत के पास में भी लगभग 70 दिन के आसपास का ऑयल बताया जा रहा है कि इतना स्टॉक है। अब ये जो ऑयल स्टॉक है, अगर नया ऑयल हम लोगों को नहीं मिला, नया ऑयल अगर हम लोगों को नहीं मिला, उससे क्या होगा कि ग्लोबली यहाँ पर जो ऑयल की कीमतें हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी। अभी क्या है कि एक संघर्ष चल रहा है कि भारत जो ऑयल खरीदता था रशिया से, अभी इंडिया यूएस ट्रेड डील के ज़रिए चलते उसमें भी हम लोगों को विराम देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, या तो भारत कहीं न कहीं रसिया से तेल खरीदे लगातार, उससे क्या होगा कि हम लोग जो हमारी तेल की ज़रूरतें हैं, उनको पूरी कर पाएँगे और अगर वो भी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई, तो फिर मजबूरी हो जाएगी इंडिया के अंदर जो भी अभी सीमित भंडार हमें देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर डीज़ल, पेट्रोल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी होना तय है। और देखिए नॉर्मल सी बात है, अगर इंडिया के अंदर तेल की कीमतों के अंदर उछाल आएगा, तो तेल एक ऐसी चीज़ है, उससे आज की डेट में हर चीज़ चलती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि कितनी हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर ग्लोब की अगर अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वो तेल पर कहीं न कहीं, एनर्जी पर कहीं न कहीं टिकी हुई है। खाली ऑयल की बात नहीं हो रही है, इसमें अगर नेचुरल जो गैसेज़ हैं, उनकी भी अगर बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों की जो इकोनॉमीज़ हैं, वो टिकी हुई हैं। उससे क्या होगा, कीमतों में बढ़ोतरी होगी, तो उससे और ज़्यादा नेगेटिविटी होगी। और भई स्टॉक मार्केट का तो आप सभी को पता ही है, छोटी-सी खबर चाहिए, जिसकी वजह से कुछ न कुछ हम लोगों को नेगेटिव एक्शन देखने को मिल ही जाता है और वो फ़िलहाल की डेट में आपको देखने को मिल भी रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और बताई जा रही है कि जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस अटैक को जीतने के लिए हम लोगों को लंबा समय नहीं देना पड़ेगा। इसमें हम लोगों को सालों-साल खर्च नहीं करने हैं। साफ-साफ उन्होंने यहाँ पर बताया भी है। और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 वीक या फिर 5 वीक के अंदर ही हम लोग इस लड़ाई को जीत लेंगे। अब आज के डेट में आपने एक न्यूज़ भी देखी होगी कि भूकंप के झटके ईरान के अंदर महसूस हुए हैं। अब क्या माना जाए, भूकंप अचानक से कहाँ पर आ गया? तो बताया ये भी जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका है, वो परमाणु की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखाई दे, उसका परीक्षण कर रहा हो। तो ये चीज़ें ख़ैर अभी न्यूज़ में हैं, आर्टिकल्स में हैं, कितनी सच्चाई इन आर्टिकल्स के अंदर है, वो तो ख़ैर आगे आने वाले समय के अंदर पता चलेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है, तो उससे एक बड़ा नेगेटिव एक्शन टोटल मार्केट के अंदर हम लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत सारे रिटेल निवेशक इस समय टेंशन में हैं।
खरीदारी करना तो खैर बहुत दूर की बात है, अभी तो फ़िलहाल की डेट में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाज़ार के अंदर जब तक नेगेटिव एक्शन है, नेगेटिव हालात हैं, ऐसे समय में हम लोगों को खरीदारी करने के ऊपर विचार नहीं करना चाहिए। जिन लोगों ने अपनी होल्डिंग बनाकर रखी हुई है, अपनी होल्डिंग बनाकर रखेगा, किसी भी तरीके से आपको डर की वजह से माल बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनियाँ गिरेंगी, लेकिन जैसे ही माहौल शांत होगा, उसके बाद में हम लोगों को पॉजिटिव एक्शन भी देखने को मिलेगा। अब चाहे तेल की समस्या हो या फिर इसके अलावा जो और हमारे एनर्जी के सोर्सेस हैं, उन सभी की कीमतों के अंदर इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी अगर आप इस समय क्रूड ऑयल की कीमत देखेंगे, तो वो आपको 75 के आसपास देखने को मिल रही है। एक दिन में ही लगभग 6% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिल गई। ब्रेंट ऑयल की बात करते हैं तो 82 पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी 6% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। नेचुरल गैस के अंदर भी 4.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। गैसोलीन की बात करते हैं तो 4.5% की तेज़ी लगभग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हीटिंग ऑयल लगभग 12% की तेज़ी यहाँ पर दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो एक तरीके से जितने भी एनर्जी सोर्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं, सब में बढ़ोतरी है। तो इसका एक बड़ा दुष्प्रभाव हमें देखने को मिलेगा पूरे विश्व के ऊपर, इंडिया के ऊपर। क्योंकि अभी देखिए एक चीज़ समझिएगा, अगर ऑयल की कीमतें बढ़ती हैं तो ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में हो सकता है कि जो भारत के अंदर इस समय हम लोगों को पेट्रोल डीजल मिल रहे हैं, इनकी कीमतों के अंदर भी बढ़ोतरी हो जाए। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के पास में कितना तेल रिजर्व इस समय बचा हुआ है। अगर उससे पहले यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें रिजोल्व हो जाती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसी बढ़ोतरी ना देखने को मिले। और अगर ये चीज़ें रिजोल्व तब तक नहीं होती हैं, तो फिर दोस्तों नॉर्मल सी बात है, तेल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी होना तय है। इसी के साथ साथ डॉलर की कीमतों के अंदर लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस समय अगर आप देखेंगे, एक यूनाइटेड स्टेट डॉलर 92 इंडियन रुपीज़ के बराबर हो चुका है। तो बढ़ोतरी लगातार जारी है। ऑयल की कीमतों के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ इस समय अगर आप दोस्तों चांदी को भी देखेंगे, तो उसके अंदर भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो गोल्ड के प्राइसेस है, अगेन काफ़ी सारे लोग सोच रहे थे कि गोल्ड की कीमतों के अंदर हम लोगों को विराम देखने को मिलेगा, स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जैसे जैसे ये सारी की सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अगेन गोल्ड की कीमतें, चाहे वो चांदी की कीमतें, चाहे वो कॉपर की कीमतें हों, इन सभी के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। इसलिए बार बार बताया जाता है कि बाज़ार के अंदर माहौल चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को नेगेटिव दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस नेगेटिविटी के पीछे पॉजिटिविटी भी होती है। ऐसा नहीं कि बाज़ार लगातार गिरते रहेंगे, बाज़ार के अंदर तेज़ी भी आएगी। कहाँ से आएगी, किसी को कुछ पता नहीं है। देखिए, अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि बाज़ार के अंदर कैसा माहौल है, तो खाली आप इंडिया विक्स चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा कि बाज़ार के अंदर मूड और माहौल कैसा है। जब भी आपको इंडिया विक्स बढ़ते हुए दिखाई दे, तो इसका मतलब क्या है कि बाज़ार के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर का माहौल है, सेलिंग प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इंडिया विक्स के अंदर अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग प्रेशर है, यानी कि खरीदारी करने का माहौल बन रहा है। तो अगर पिछले 5 दिनों का ही अगर आप आंकड़ा यहाँ पर उठाकर देखेंगे, तो 5 दिनों के अंदर लगभग 30% की तेज़ी इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है। 5 दिन के अंदर 30% की तेज़ी लगभग। और अगर एक महीने की बात करते हैं, तो 32% से भी ज़्यादा की तेज़ी आपको इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अभी अगर आप ये आंकड़ा देखें, तो 11 फरवरी के आसपास ये आपको 11 साढ़े 11 के आसपास कारोबार करती हुई दिखाई दे रही थी, और आज आप आंकड़ा देख सकते हैं। तो अभी ये कितना बढ़ेगी, इसके बारे में तो कोई प्रेडिक्शंस नहीं है, लेकिन फिलहाल की डेट में यही कहना चाहूँगा कि खतरे का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिलहाल की डेट में दोस्तों आपने देखा भी होगा, जो पिछला कारोबारी सत्र देखने को मिला था, उसमें कोई सा भी इंडेक्स आप उठाकर देख लीजिएगा, चाहे वो निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी हो, सभी के अंदर गिरावट देखी गई। देखिए, यहाँ पर अगर आप स्मॉल कैप को देखेंगे, तो लगातार ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले कारोबारी सत्र के अंदर 1.5% की गिरावट आपको स्मॉल कैप 100 के अंदर देखने को मिली है। तो यहाँ पर ये जो इंडेक्स गिर रहे हैं, इंडेक्सेस गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। ये अब देखिए, ये वो समय चल रहा है जब आप कंपनियों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही हम लोगों को ईरान और यूएस के बीच में कोई भी मध्यस्थता होती हुई दिखाई देगी, टॉक होती हुई दिखाई देगी, अचानक से वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो उसमें क्या होगा? अब वैसे तो देखिए, अभी यहाँ पर बातचीत करने के लिए किसी भी तरीके से कोई तैयार नहीं है, ना तो ईरान यहाँ पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी हुआ था कि ईरान बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन आज स्टेटमेंट जारी हुआ है कि ईरान ने कहा है कि हम कोई भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। तो बातचीत तो करनी पड़ेगी,
झुकना तो यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अटैक हो रहा है, तो ये अटैक अगर बातचीत नहीं करते हैं तो ये अटैक और ज़्यादा एक्सटेंड होगा। तो अब देखिए, कोई भी देश हो वो एक हद तक लड़ाई कर सकता है। ऐसे में क्या होगा कि अगर उसे बहुत ज़्यादा जाली नुकसान होता है, नुकसान होता है, वहाँ के आम लोग भी मारे जाते हैं और अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर ईरान को कहीं न कहीं झुकना पड़ेगा। तो जब भी कभी भी कोई खबर हमें ऐसी देखने को मिलेगी, तो उससे क्या होगा, उससे अचानक से फिर बाज़ार के अंदर रैली भी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि बाज़ार गिरते ही चले जाएँगे। तो उसके लिए तो ख़ैर अभी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में नेगेटिव एक्शन इस समय बाज़ार को लेकर बना हुआ होगा कि बाज़ार के अंदर बने रहने में फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस समय बाज़ार गिर रहा है। तो इन चीज़ों को समझ के चलना है। दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, साथ में बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।